प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भुयान पाठशाला पर। बच्चों, इस वीडियो में मैं अब्राहम लिंकन चैप्टर का लिखित क्वेश्चन आंसर और व्याकरण खंड लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। क नंबर प्रश्न, अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? मसीहा मतलब मुक्तिदाता। उत्तर, अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। उनकी कोशिशों से दास प्रथा समाप्त हो गई। इसलिए लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, मतलब मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। अमेरिका में एक बुरी प्रथा थी, वो थी कि उसमें दास प्रथा थी। दास प्रथा क्या है? 19वीं शताब्दी तक प्रचलित दास प्रथा में गरीबों की खरीद बिक्री जानवरों की तरह होती थी और बिना मजदूरी दिए उनसे जानवरों की तरह काम भी कराया जाता था। तो ये देखकर अब्राहम लिंकन को बहुत बुरा लगता था। तो बहुत कोशिश किया और अंत में सफलता भी मिली। वो दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी। अगला प्रश्न, बाल्यकाल में अब्राहम को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, बाल्यकाल में अब्राहम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ। रहने को पूरे परिवार के पास टूटी फूटी एक झोपड़ी थी जो बरसात में पानी टपकती थी। बच्चों, यहाँ बीच में पानी लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। बरसात में पानी टपकती थी। खाने पीने को कभी मिलता और कभी वह भी नहीं मिलता। ऐसे में पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें और पाठशाला का प्रबंध हो पाना असंभव था। दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करने के बाद रात को सड़क की रोशनी में पढ़ना कितना कठिन होता होगा। पर जहाँ चाह वहाँ राह, और अब्राहम ने सफलता की राह पा ली है। बच्चों, यहाँ देखिए कठिनाई क्या क्या थी। नंबर 1, गरीब परिवार में जन्म होने के कारण रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। उनके पास एक झोपड़ी थी, लेकिन बरसात में पानी टपकता था। नंबर 2, कठिनाई, खाने पीने का भी अभाव था। नंबर 3, पढ़ने लिखने के लिए किताब नहीं था। 4th नंबर, कठिनाई, दिन भर खेतों में परिश्रम करना पड़ा, काम करना पड़ा, और जिसके कारण पढ़ाई करने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो ये हैं कठिनाइयाँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, एक दिन की बात है। कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रखाया। सभी उपस्थित लोग यह देख बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, अब्राहम लिंकन को शक्तिशाली बालक क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो काम कई आदमी मिलकर नहीं कर पा रहे थे, तो वह काम खुद करके दिखाया, जिसके कारण सब लोग लोहा मानते थे, स्वीकार करते थे कि अब्राहम लिंकन बहुत शक्तिशाली थे। इस घटना से पता चलता है कि अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। अगला प्रश्न, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? उत्तर, अब्राहम को उसकी लगन का यह फल मिला कि वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। लगन मतलब
परिश्रम, मेहनत, तो उसकी लगन का क्या फल मिला? तो देखिए, अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और उनको सम्मान मिला कि वे अमेरिका का प्रथम नागरिक हैं। अगला प्रश्न, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें सरलता, पढ़ाई के प्रति लगन, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, राष्ट्र प्रेम, सबसे समान भाव रखने की प्रेरणा मिलती है। अब देखिए मूल्यपरक प्रश्न, व्यक्ति के कौन कौन से गुण उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? उत्तर, मनुष्य में विद्यमान परिश्रम, लगन, साहस, दृढ़ता, अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस आदि गुण उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। क, अब्राहम लिंकन ने किस प्रथा का विरोध किया? उत्तर, दास प्रथा। अब्राहम लिंकन को पढ़ाई में क्या कठिनाई आती थी? उत्तर, किताबों के लिए पैसे नहीं थे। अब्राहम लिंकन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? उत्तर, अमेरिका। अब्राहम पिता के साथ कहाँ जाता था? उत्तर, खलिहान पर। अब्राहम रात को कहाँ पढ़ता था? सड़क की रोशनी में। अब आइए भाषा ज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। आदर, अनादर। दुखद का विलोम शब्द है सुखद। उपस्थित, अनुपस्थित। प्रभावित, अप्रभावित। पसंद, नापसंद। शक्तिशाली, शक्तिहीन। उचित, अनुचित। उपलब्ध, अनुपलब्ध। नेक्स्ट देखिए वचन बदलो। दरवाज़ा, दरवाजे। खंबा, खंबे। किताब, किताबें। सड़क, सड़कें। खिड़की, खिड़कियाँ। कठिनाई, कठिनाइयाँ। कविता, कविताएं। महिला, महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिखाया है कि डॉट का प्रयोग कैसे करें। जैसे खंबा, खंबा में आधा म और भ जॉइन लेटर हैं, तो इसको डॉट देकर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार सुंदर, सुंदर में न के स्थान पर डॉट भी दे सकते हैं। तो बच्चों ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। बच्चों ये ग्रामर बुक में भी मिलता है कि क्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए प्रश्न, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते। वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। क्वेश्चन नंबर 6, सौम्या तेज भागती हैं। इस वाक्य में तेज शब्द भागती हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह क्रिया विशेषण है। क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पाठ से ऐसे 2 वाक्य ढूंढकर लिखो जिनमें क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है। तो मैंने यहाँ किताब से ही 2 दिया है, आप दूसरा भी लिख सकता है। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। नंबर 2, पिता के साथ चर्च में जाने पर पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। बच्चों इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।